ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों की तकदीर बनाने आता है और बहुत सुख की तकदीर बनाता है। आज प्यारे बाबा ने बहुत अच्छी तकदीर की बात सुनाई है कि मैं तो तकदीर में सुख देता हूँ। इसलिए सतयुगी दुनिया में आपको सुख का भाग्य मिलता है, परंतु कई बच्चे उस सुख का भाग्य ले नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? उसका क्या कारण होगा? जैसे दुनिया में कहते हैं सुख होते भी कई सुख भोग नहीं पाते हैं क्योंकि भाग्य में ही नहीं है। भगवान सुख दे रहा है, तकदीर को ऊंचा बना रहा है और तकदीर की ही दुनिया में हमें ले चलने के लिए रास्ता दिखाता है। और ये भी बाबा ने ज्ञान दे दिया कि द्वापर और कलयुग में तकदीर में सुख नहीं होता है, दुख शुरू हो जाता है। इसलिए सभी आत्माएं दुखी हो जाती हैं। और अब संगम पर आकर मैं उस दुख से छुड़ाता हूँ, सुख की दुनिया में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। इस समय ही आपकी तकदीर बनाता हूँ। लेकिन कई नहीं सुख ले पाते, तो उसका कारण बाबा ने सुनाया है कि वो ज्ञान रत्नों की धारणा अपने जीवन में नहीं करते हैं। सुना जैसे नहीं सुने के बराबर हो जाता है। और उसको बाबा ने कहा जैसे उल्टा घड़ा, घड़े में अंदर पानी भरा जाता है या दूध भरा जाता है या जो भी कुछ भरे, तो उसका मुख खुला हुआ होता है, तो अंदर जाता है। अगर उसी ही घड़े को उल्टा रख दो और कुछ भी डालते जाओ, क्या होगा? अंदर जाएगा नहीं, बाहर ही फैल जाएगा और खत्म हो जाएगा। ऐसे ही प्यारा बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचे ज्ञान रत्नों की नॉलेज देते हैं, हमारे जीवन में उसे धारण करने के लिए। ऐसे नहीं सुना अनसुना करने के लिए। कोई को कहते हैं ना इसकी बुद्धि उल्टी है, इसके अंदर जाता ही नहीं है। तो जैसे उल्टा घड़ा, समझाओ भी तो नहीं समझेंगे। तो सुख मिलते भी जैसे भाग्य में सुख है नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से जीवन की झोली भरते जाओ, भरते जाओ। और जितना उसको सुन करके अंदर समाएंगे, फिर उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, क्या भगवान ने मुझे शिक्षा दी है, तो उसका सुख ले सकते हैं। नहीं तो उसका सुख नहीं अनुभव होता। और ये सच है। आप सब भी इस बात को समझते हैं और अनुभव भी करते होंगे, चाहे अपने से चाहे दूसरों के जीवन को देख करके भी। क्यों कोई व्यक्ति सुखी रहता है? तो सुख का आधार कोई अन्य बातें नहीं है। दुनिया में भी मनुष्यों ने समझा नहीं कि सुख का आधार क्या है। वो स्थूल वस्तुओं को ही तकदीर समझ लेते हैं। मकान अच्छा मिला, दुकान अच्छी मिली, या कोई धन लाभ हो गया, कहते बड़ा तकदीर वाला है। पर अगले ही दिन देखो तो तकदीर चौपट हुई पड़ी होती है। तो तकदीर कोई इसको ही सिर्फ नहीं कहेंगे, परंतु भगवान हमारी तकदीर ज्ञान के आधार से बनाता है, क्योंकि ज्ञान से हमारे कर्मों की गति श्रेष्ठ बनती है। फिर चाहे कुछ भी होता रहे, पर अंतरात्मा सदा सुखी रहती है।
और सुख की दुनिया में सदा के लिए चले जाते हैं, ये दुख की दुनिया ही बदलने वाली है और उस सुख की दुनिया में भी वही आत्माएं जाती हैं। आज इसलिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान का मंथन करो, ज्ञान को धारण करो, ज्ञान को दूसरों को दान करो, बांटो, तो तकदीर सुख की बन जाए, अब भी और आने वाले जन्मों में भी, सतयुगी दुनिया में भी। तो ये 3 काम जरूर करने हैं। क्या? ज्ञान को अपने अंदर समाओ, सिर्फ सुना अनसुना नहीं। कईयों को कोई बात समझाओ भी ना तो वो भी अंदर नहीं जाती है, तो इसलिए जीवन उसका बदलता ही नहीं, फिर वही पुरानी आदत चलती रहती है, सुना अनसुना करते रहते हैं, तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, मंथन करो, भगवान ने ये जो मुझे शिक्षा दी है इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है। और तीसरी बात, उस ज्ञान का दान करो तो दूसरे की भी तकदीर बदल जाए, सुख की बन जाए। तो ये कितना सहज तरीका, इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई मांगना नहीं। कैसे भगवान हमारी झोली रोज ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है। और आप तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, रोज अपनी झोली भरते हो, ये भी भाग्य से है, सभी का क्यों नहीं। तो स्वयं को इसी ही तकदीर वाला, भाग्य वाला महसूस करते हुए बाबा की सारी ज्ञान की शिक्षाओं को जीवन में उतारते जाओ।